अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पूरे 20 डेज़ बाद जो है ना वीडियो बना रही हूँ, और वीडियो आज जो मैं बना रही हूँ वो अपनी स्किन केयर की है। आप यकीन करें, अगर मैंने 20 दिन वीडियो अपलोड नहीं की ना, तो 20 दिन यानी कि 20 डेज़ मैंने कोई स्किन केयर नहीं की, कोई क्लिनजिंग, कुछ नहीं। जस्ट सुबह उठती थी, फेस वॉश करती थी, अपना सन ब्लॉक अप्लाई कर लेती थी। मैंने 20 डेज़ अपनी कोई स्किन केयर भी नहीं की। तो सोचा आज 20 दिन बाद स्किन केयर करती हूँ, विंटर स्किन केयर करती हूँ, जो कि आपके लिए टोटली ग्लास स्किन होगी। यहाँ पे सबसे पहले मैं पॉन्ड्स का क्लिनजिंग मिल्क यूज़ करूँगी, जो कि बेस्ट है। ये तकरीबन मैं 1-1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ, अब तो मेरा ये ख़त्म होने वाला है। अच्छा, यहाँ पे जितने भी मैं ब्रांड यूज़ करूँगी ना, वो सारे पाकिस्तानी ब्रांड होंगे। मैं कोई इंटरनेशनल ब्रांड नहीं यूज़ करूँगी। साथ साथ आपको बताती भी जाऊँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, ताकि आप लोगों को पढ़ने में ये आसानी हो जाए। तो मेरी कुछ सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ करती हैं वो मेंशन कर दिया करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो मैं कर दिया करूँगी। अच्छा, क्लिनजिंग यहाँ पे अच्छी सी मैं क्लिनजिंग करूँगी, क्योंकि आज 20 डेज़ बाद मैं अपनी स्किन केयर कर रही थी और मेरी स्किन इतनी डल हुई थी। यहाँ पे मैंने क्लिनजिंग की। क्लिनजिंग करने के बाद मैं गीले स्पंज के साथ अपने फेस को रिमूव करूँगी। आप देखिएगा, जैसे जैसे मैं स्टेप यूज़ करती जाऊँगी ना अपनी स्किन केयर के, वैसे ही मेरी स्किन नीट एंड क्लीन होती जाएगी। स्टार्ट में आप देखा होगा कि मेरी स्किन कितनी डल डिहाइड्रेट थी, लेकिन फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी सईद गनी। पाकिस्तानी ब्रांड है, अच्छा रीज़नेबल प्राइस में ब्रांड है ये, और मेरा मोस्ट फेवरेट। अगर बहुत सी टीनेज की जो बच्चियाँ होती हैं अफोर्डेबल ब्रांड की तरफ जाना चाहती है, तो मेरी नज़र में सईद गनी से ज़्यादा अफोर्डेबल ब्रांड कोई भी नहीं है। ठीक है, इनकी तमाम प्रोडक्ट्स जो है ना आपको 500 के अंदर अंदर मिल जाएगी। 500 से ऊपर इनकी कोई प्रोडक्ट नहीं होती। यहाँ पे मैं सईद गनी का स्किन पॉलिश यूज़ करी, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है। इसको अगर आप जस्ट सिंपल डेली बेस पे तो नहीं, हाँ डेली बेस पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये उस तरह की स्किन पॉलिश नहीं है कि इसमें पार्टिकल्स हो। ये क्रीम स्किन पॉलिश है। तो सेकंड स्टेप किया, और आप देखें कि मेरी जो आइज़ के इर्द गिर्द थोड़ी सी डलनेस थी ना, डार्क वो रिमूव हो गई है। और इसके बाद अच्छा, जो थर्ड स्टेप मैं करूँगी स्क्रबिंग। एक चीज़ मैं बता दूँ, मैं फ़िज़िकल स्क्रब नहीं करती, लेकिन यहाँ पे ये उन लड़कियों के लिए है जिन्हें केमिकल्स जो है ना नहीं, केमिकल एक्सफोलिएशन नहीं पसंद, या उनकी स्किन को सूट नहीं करता। मैं केमिकल ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन को वो सूट करता है, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है। और जब मैं फ़िज़िकल स्क्रब यूज़ करती हूँ ना, तो मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल आने लग जाता है और मेरी स्किन डल हो जाती है। जस्ट मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये भी पाकिस्तानी ब्रांड है, ऑर्गेनिक। यहाँ पे कॉफ़ी स्क्रब मैंने यूज़ किया। जस्ट मैं इसका 1 मिनट के लिए 1 से 2 मिनट के लिए मसाज करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन काफ़ी ये मैं अपने हाथ और पाँव पे यूज़ करती हूँ। जस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैंने आज सोचा कि अपने फेस पे भी यूज़ कर लेती हूँ। और आप देखें, अभी आपके सामने मैंने सारे स्टेप किए हैं, कोई फ़िल्टर नहीं है। मेरी स्किन पे एकदम कितनी नीटनेस आई है, जो मेरी स्किन की डलनेस थी ना, वो रिमूव हो गया। अच्छा, इसके बाद मैंने फ़ेस वॉश किया एंड पे। आप जो भी फ़ेस वॉश यूज़ करते हो ना, आप वही फ़ेस वॉश यूज़ कर लो। फ़ेस वॉश मैंने इसलिए किया ताकि जो स्क्रब का कोई पार्टिकल है ना, वो मेरे फेस पे ना रहे। अच्छा, फर्स्ट स्टेप है मेरी, ये नाइट में मैं सारे स्टेप कर रही थी। यहाँ पे पहले मैं यूज़ कर रही थी विटामिन सी। ये भी पाकिस्तानी ब्यूटेनिक्स का एक अच्छा ब्रांड है पाकिस्तानी। और यहाँ इसमें जो एस्कॉर्बिक एसिड है ना, वो 8% है, बहुत अच्छा है। पिगमेंटेशन के लिए, मुलाजमा के लिए, डार्क स्पॉट्स के लिए, एक्नी के लिए बहुत बहुत अच्छा ये विटामिन सी है। इसके बाद ब्यूटेनिक्स का ही मैं नियासिनामाइड यूज़ करूँगी। नियासिनामाइड 5%। आप अगर आप विटामिन सी और नियासिनामाइड को इकट्ठा यूज़ करोगे ना, तो आपकी स्किन पे जो इश्यूज़ होते हैं ना, डार्क स्पॉट्स के या स्कार्स के, एक्नी के, वो बहुत जल्दी रिड्यूस होने लग जाते हैं। तो मैंने 20 डेज़ बाद अपनी ये सारी स्किन केयर स्टार्ट की है दोबारा से। तो
तो आप भी चाहे विंटर हो चाहे समर हो, मैंने हमेशा आप लोगों को कहती हूँ अपनी स्किन में 2 चीज़ें ऐड कर लो, विटामिन सी और नियासिनामाइड। इसके बाद यहाँ पे मैं थर्ड जो स्टेप यूज़ कर रही हूँ वो है फ्यूज्ड का मॉइस्चराइज़र। ये भी कीवी मॉइस्चराइज़र है, विटामिन सी, बहुत अच्छा लाइट वेट मॉइस्चराइज़र है, मेरा मोस्ट फेवरेट। अच्छा ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ये आपको 1000 से ऊपर मिल जाएगा। अभी तमाम पाकिस्तानी ब्रांड ने 11-11 सेल लगाई हुई है, आप जाके बाय कर सकते हो। ये वाला मॉइस्चराइज़र भी बहुत ज़बरदस्त मॉइस्चराइज़र है। आप जस्ट ये मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करोगे ना, आपकी स्किन लाइटनिंग ब्राइटनिंग की तरफ जाएगी। आपको खुद 1 महीना मैं कहूँगी आप इसे मुसलसल यूज़ करोगे ना तो 15 to 20 डेज़ आपको अपनी स्किन पर खुद एक चेंज नज़र आएगा। मुझे इनका ये मॉइस्चराइज़र इतना ज़्यादा पसंद है। इसके बाद मैंने सोचा आज अपनी आइज़ को भी थोड़ा सा टाइम दूँ। यहाँ पे मैं अरीना गोल्ड की, ये भी पाकिस्तानी ब्रांड है, अरीना गोल्ड की आई क्रीम यूज़ कर रही हूँ। जेल फॉर्म में है, लेकिन जेल फॉर्म का मतलब ये नहीं कि ये, क्योंकि जेल फॉर्म की जो प्रोडक्ट होती है ना वो जैसे हम अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो वो थोड़ी सी ड्राई आउट होती है। तो ये ऐसी नहीं है कि ये आपके फेस पे आइज़ पे आप लगाओगे, क्योंकि आइज़ की जो स्किन होती है ना सेंसिटिव होती है, तो ये स्किन को, आइज़ की स्किन को मॉइस्चराइज़ भी करेगी। ठीक है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये तमाम प्रोडक्ट्स। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, फिर मिलती नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।